अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। आ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था। बहुत ज़्यादा, मैं मतलब है ना घर को लेके, मतलब पहली बात तो ना मैंने बहुत बहुत अपने आप को झंझोड़ के ये घर चेंज करने का डिसीजन लिया था। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे घर देखी, बहुत घूमने फिरने के बाद फिर बाद में पता है ना, एक रूम की खोज करने के लिए इंसान को महीना भर चला जाता है, हफ्ता भर चला जाता है। और आप लोग खुद जानते हो मैं महीने भर से घर ढूंढ रही हूँ। जहाँ जाके एक घर दिखा और इतना भी मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था वो घर में, लेकिन ये एक चीज़ थी कि मतलब ज़रूरत मेरी पूरी हो सकती है, ये सोच के मैं यहाँ से जा रही थी। और वो काफ़ी अंदर था, लेकिन हाँ मैं जा रही थी क्योंकि मैं थक चुकी थी रूम ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। और मैं किसी एजेंट के साथ अकेले नहीं जाती रूम देखने के लिए। ठीक है, मैं जब भी जाती हूँ तो बाबू के साथ ही जाती हूँ। और बाबू भी अपने जॉब में आजकल इतने बिजी है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अरे संडे, जैसे संडे को भी नहीं छोड़ा जा रहा उनके जॉब वालों ने, तो मतलब संडे के दिन भी काम करा रहे हैं। ठीक है, और छुट्टी के दिन भी काम हो रहा है उनका। तो आजकल मतलब एक छुट्टी नहीं होती त्योहार की, जैसे कि हो गया अभी दहंडी आई थी, संडे को तो कर ही रहे हैं। सुबह में 9 बजे 10 बजे घर से निकलते हैं और आते आते उनको 3 साढ़े 3 बज जाता है। जाते हैं कुछ काम से उनके, हर चीज़ में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती यहाँ पे कंपनी के कौन से काम से जा रहे हैं वो, लेकिन है फार्मा में ही। हफ्ते के वीकडेज़ में तो काम करते ही करते हैं और वीकेंड में भी करते हैं, प्लस वीकडे में भी वो ऐसा कुछ काम करते हैं कि अगर वो घर पे 9 बजे भी आ रहे ना, तो वो भी पता नहीं साला, मेरे समझ नहीं आता है। जॉब पे से आने के बाद इंसान को एक कॉल आता है कि भाई दिन भर तूने क्या किया वो बता दे, या कल तू क्या करने वाला है वो प्लानिंग दे दे। इसलिए एक आध कॉल आ जाता है। जॉब पे से इंसान घर पे आता है तो वो भी कभी कभी, लेकिन इनका काम मेरे समझ के बाहर जाता है कि ये घर पे अगर 6 बजे भी आए, 7 बजे भी आए, 9 बजे भी आए ना, तो रात के सोते सोते तक के, रात के 11:30 बजे तक के भी इनको ना कम से कम हर 15 मिनट में एक कॉल आना कंपलसरी है। मेरे तो और वो काम का ही होता है, डैम श्योर काम का ही होता है। क्योंकि मैं इतना इरिटेट हो गई थी, इतना इरिटेट हो गई थी कि भाई तुम बात किससे करते हो, क्या दोस्त से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे बताओ, आवाज़ सुनाओ। तो आजकल मैं कभी कभी उनसे ना बोलती हूँ लाउड स्पीकर करो, मुझे आवाज़ सुननी है, किसकी आवाज़ है। तो सही में वो ऑफिशियल का कॉल रहते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना, ये ऑफिशियल जो काम है ना उस वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अरे बंदा मतलब कोई घर के काम की वजह से फ़ोन रख के 5 मिनट बाहर नहीं जा सकता, औरत से बैठ के बात नहीं कर सकता। इंसान काम अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, फैमिली के लिए भी एक आध घंटे छोड़ दो। वो अथवा बोलते ना परमिशन नहीं होती है। फिर मैनेजर्स क्या बोलते हैं पता है, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन में मत लाओ, पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखो। हाँ, पर्सनल लेवल पे अपनी वाइफ को समझाओ। हाँ, तो फिर भाई तुम भी समझो ना, ऑफिशियली वर्क अगर बंदा जा रहा है, फील्ड पे जा रहा है, फील्ड वर्क कर रहा है, तो फील्ड तक के ही काम रखो अपना। घर पे आने के बाद एक आध कॉल एकदम इमरजेंसी में है तो आप कॉल कर रहे हो, समझ आता है। लेकिन कंटिन्यूसली मेरे समझ के बाहर जा रहा है। इसमें मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में समझ नहीं आ रहा है मेरे आदमी की पर्सनल लाइफ क्या है। ठीक है, उस वजह से ना मेरे आदमी इतना बिजी होने की वजह से मैं घर देखने भी नहीं जा रही हूँ। और इतना मुश्किल से उन्होंने 2 दिन में इतनी मेहनत के साथ, मतलब है ना, जी जान लगा के हम दोनों ने ना घर ढूंढा। और घर ढूंढने के बाद इतना छोटा सा रीज़न, आप प्लांट नहीं लगा सकते, मैंने कैंसिल कर डाला डायरेक्ट। तो फटाफट से मैंने ना बर्तन वॉश कर लिए हैं और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल सूख रहे हैं। मैंने ना दोपहर में कपड़े धोई थी, कपड़े नहीं एक्चुअली बेडशीट्स वगैरह धोई थी ना, तो वही सूख रहे। और आज मैंने ये सब इसलिए बोली ना क्योंकि इतनी मुश्किल से घर मिला और वो हाथ से निकल गया। और वो 2 दिन मुश्किल से मैंने बाबू से ऐसे छीनी थी कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर करके मुझे अपने पास रखना पड़ रहा था। कि मुझे पता था कि छुट्टी नाम की होती है तुम्हारी, सिर्फ घर पे बैठे रहते हो, लेकिन इतना डरते रहते ना मेरे हस्बैंड सच में कि अब 5 मिनट में कौन सा कॉल आ जाए। और क्योंकि छुट्टी का मतलब ये होता है ना इंसान का खुद का डे, जिसमें वो अपनी फैमिली को कहीं ले जाए। नहीं ले जा पा रहा है तो घर में बैठ के हंसी मजाक कर ले या बातचीत कर ले। मेरे हस्बैंड से अगर मैं कोई टॉपिक पे बात करने बैठूँ ना, शुरू करते साथ ही होता है सही में फ़ोन बजते रहता है, मुझे ही बोलना पड़ता है देखो बज रहा उठा लो। तो कैसे करते, बच्चा, ऐसा मेरे को बच्चा। और ये बच्चा ही, बच्चा क्या समझेंगे कि चलो 2 मिनट में बात करके रख देंगे, तो मैं खड़ी रहूँ वहाँ पे वो चीज़ वापस बोलने के लिए। लेकिन नहीं, वो बात 15-15 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा खिंच जाती है। ठीक है, ये कोई नहीं, सीनियर लोग का काम होता है, सीनियर लोग कॉल करते हैं। लेकिन ये गलत है ना यार, फैमिली से बात ही नहीं कर पा रहे, फ्यूचर डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट डिस्कस नहीं कर पा रहे, आज क्या हुआ कल क्या करना है ये मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, यही वजह से। तो अब दूसरा घर ढूंढने के लिए मेरे आदमी के पास कब टाइम आएगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूँ मैं। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, किस किस के हस्बैंड फार्मा में मुझे पता ना।
मैंने इसलिए किसी कंपनी का नाम भी नहीं लिया और किसी का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझ पे क्या बीत रही है। मानती हूँ मैं, लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी मेरे हस्बैंड कोई कोरोना की दवा बनाने वाली कंपनी में काम नहीं कर रहे कि इतना बिजी हो रहे, तो समझूँ मैं कि हाँ भाई बिजी होने की वजह है। चलिए मैं अभी ना बर्तन वर्तन धो के आ रही हूँ, मेरे हाथ वाथ सब गीले, थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ मैं हाथ पे। और मेरी जो स्किन है ना, ये देखिए, आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है मेरी स्किन का। कोई प्रोडक्ट लगा रही हूँ मैं, उसका रिजल्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे ना छोटे छोटे से पोर्स थी मेरी स्किन के अंदर, तो वो वर्क तो कर रहा है मेरे स्किन पे, लेकिन पता नहीं वो ना थोड़ा सी ऐसा ना पिंपल जैसे आते मेरे फेस पे जब मैं वो अप्लाई करती हूँ। और सुबह तक के ना मतलब मेरी जिधर पे पिंपल आता है ना, वो स्किन कुछ इस तरीके से जाती है, पोर्सलेस समझ रहे हो, शाइन आ जाती है। मतलब पहले वो प्रोडक्ट लगाएंगे तो पिंपल आता है और 24 घंटे के अंदर वो जिधर पे पिंपल आया वही जगह ना पोर्सलेस हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है। मतलब मैं ये प्रोडक्ट ना खुद नोटिस करना चाह रही हूँ कि ये कैसा है, और है ना हफ्ता भर यूज़ करने के बाद अगर मुझे सच में इसका रिजल्ट दिखाई देगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इससे आ रहे हैं स्टार्टिंग में पिंपल। देखिए छोटे छोटे से पिंपल आते हैं, लेकिन सुबह तक के ना दब जाते हैं, लेकिन स्किन अच्छी हो जाती है। ठीक है, और मैं अब फ़ैन बंद करके बैठी हूँ आप लोगों से बात करने। बताओ कितनी बड़ी वीडियो ना। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से आप लोगों से। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर फ्लावर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने बघार में डाला है थोड़ा सा राई, कड़ी पत्ता और हींग और अनियन। और ये देखिए मैंने सब्ज़ी निकाल के रखी है, लेकिन मैंने ना आज मटर थोड़ा कम यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादा डालती तो भाजी और बढ़ जाती थी, इसलिए वो सिर्फ मैंने उज़्मा को नज़र में रख के मटर ऐड किया है कि मटर रहता है तो वो अच्छे से शौक़ से खाना खा लेती है। और यहाँ पे अब मैं मसाले ऐड कर दूँगी। अनियन कच्चा पक्का हो गया है, तो हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की। यहाँ पे डब्बे में ना मिर्ची की बुक्की ख़त्म हो गई थी तो वही भर रही थी। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड पे रखा है ये क्लिप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब्ज़ी कई बार शेयर की है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ ही में। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी है, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा टमाटर जो मैंने काटा था वो ऐड कर दिया है। टमाटर के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं 2 घुट के आसपास पानी ऐड कर दूँगी, और इसको ढक के पकाऊँगी। 5-6 मिनट में ये भाजी रेडी हो जाएगी, और बहुत टेस्टी बनती है। फ्लावर की भाजी मेरी फेवरेट भाजी है। और यहाँ पे ये जो आटा ये मैंने पहले से ही गूँध के रखा था, भाजी काटने के पहले ही गूँध के रखा था। तो बस अभी ये आटे ने अच्छी तरीके से रेस्ट ले लिया और ये सॉफ्ट हो गया है। लेकिन मैं थोड़ा सी ऑयल लगा के इसको अच्छे से गूँध लेती हूँ, क्योंकि ये पैकेट वाला आटा है ना, ये घर का पिसा हुआ आटा नहीं होता है, ये पैकेट वाला आटा है। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट अच्छे से करना पड़ता है, तो ये रोटी नरम होती है, नहीं तो थोड़ी सी कड़क हो ही जाती है। और यहाँ पे है ये देखिए, लास्ट में ना एक छोटा सा पेड़ा रह गया था जिससे रोटी बना सकती थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ लच्छा पराठा। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया गेहूँ के आटे का लच्छा पराठा, और ये अच्छा बन गया। इसमें अच्छी सी परत भी आई है, लच्छे भी निकले हैं, देख सकते हैं आप। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे अच्छा भी लगा। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। ठीक है, तो ये देख सकती है, मैं नज़दीक से बता रही हूँ आप लोगों को कि इसकी लच्छा कैसे निकला है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक के रेडी हो गई है, बस इसमें थोड़ी सी कोतमीर ऐड करना है मुझे। तो कैसे रहती रात को? रोने लग गई। अच्छा। तो बोली रोके मत भेजना, इधर हाँ। आके किरकिरी करती है। उसको बोली जाओ, तो इतना जोर से वो है मैं खाने लगी ना उसमें। अब तो जाएगी तो किरकिरी नहीं, तो अभी तो जाएगी तो किरकिरी नहीं करेगी। पर ये मेरे को गोद ले रही है, उसमें भी मेरे को गोद ले रहे ना। हाँ। अभी खाला को इतनी रात को लेके, खाला को अभी क्या जाने के टाइम पे तू रोएगी नहीं? नहीं रोएगी, वो नहीं रोएगी। मैं भी अच्छे से जाऊंगी ना उसमें, तुम मेरे को टाटा करेगी ना पप्पी देके। हाँ देखा। हाँ क्या अच्छे से बोलो। जीनी खाला को गोद ले रही।
मैं गोद में बैठ के गोद तुझे तो गोद लेके- ते पहले तो तू खाला को गोद में बिठा के तो दिखा। थोड़ी सी बली हो जाऊंगी तो गोद लूंगी। बोल दो। शर्ली अच्छा ये बताओ तुमको ताकत का है? ताकत का है? यहाँ पे आई है। कितनी ज्यादा ताकत आई। चलो अल्लाह हाफिज कर दो जरा टाटा कर सबको। अच्छे से करो टाटा। अल्लाह हाफिज। इधर इधर टाटा। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओनली एट उस्मा ओनली एट इंडियन ब्लॉगर नाजिया शेख। वो अच्छा बोलती है। ओनली एट पूजे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।